श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। धर्म सभा के मंच पर विराजमान जिनका आसन यहाँ पर है और जो आप सबके दिल में है, ऐसे आचासी नमो आयरियानम नमो लोये स्व साहूनम के पद पर विराजमान सभी संयमी आत्माएं, उपस्थित धर्मानुरागी भव्यात्मन, धम्म सद्धायनम भन्ते जीवे किम जनयी उत्तराध्ययन सूत्र के सम्यत पराक्रम के अध्याय में एक जिज्ञासा, एक सवाल सामने आया है कि जीवन में यदि धर्म पर श्रद्धा हो जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। कैसे समझे, कैसे चेक करे किस व्यक्ति के जीवन में धर्म पर श्रद्धा है। जैसे फल को देखकर का बीज का अनुमान लगाते हैं, वैसे ही अंदर के भाव धर्म श्रद्धा के हो तो परिणाम क्या आना चाहिए। ये सवाल था और जवाब बड़ा छोटा सा था। धम्म सद्धायनम जीवे साया सौख्यसु विरज्जई। जिसके जीवन में धर्म पर श्रद्धा हो जाती है वो सहता और सुख के प्रति विरक्त हो जाता है। यदि सहता और सुख के प्रति विरक्ति है तो धर्म श्रद्धा है। जो महाराज श्री जी बार फरमा रहे थे कि जब तक सुख का अभाव खटकता है तब तक अध्यात्म की यात्रा शुरू नहीं होती, और जब तक सुख की कांक्षा मन में है तब तक आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों चाक जीवन में चलते ही रहने हैं। और जिस पल मन में धर्म श्रद्धा का जन्म हो जाता है, जीवन सुख और दुख इन दो आधारों पर न चलते हुए श्रद्धा और संयम के आधार पर चलता है, त्याग के आधार पर चलता है। कि सुख का आधार है शरीर और श्रद्धा का आधार है आत्मा है। शरीर पर श्रद्धा यदि कर भी लोगे तो टूट ही जाएगी, और आत्मा पर श्रद्धा होगी तो शरीर छूटने के बाद भी श्रद्धा अखंड रहेगी। ये लोगे न भन्ते नाने पर लोगे न भन्ते नाने। सवाल पूछा कि ज्ञान इस लोक में भी रहता है कि परलोक में भी साथ में चलता है। दर्शन भन्ते, श्रद्धा दर्शन इस भव में भी साथ में रहेगी, पर भव में भी साथ में रहेगी। सवाल पूछा। और तीसरा सवाल पूछा, ये भवीय चरित्र पर भवीय चरित्र, चरित्र इस भव में भी रहेगा क्या, पर भव में भी रहेगा क्या। और उत्तर बिल्कुल सिंपल था, चरित्र तो इसी भव में रहेगा, लेकिन श्रद्धा और ज्ञान मौत के बाद भी जिसका साथ नहीं छूटता है, मौत के बाद भी जिसका साथ नहीं छूटता उसको धर्म कहते हैं, और मौत के पहले जिसका साथ छूट जाता है उसको मोह का रिश्ता कहते हैं। जरूरी नहीं मौत। राजा प्रदेशी के साथ सूर्यकांता रानी का रिश्ता मरने के पहले टूटा कि मरने के बाद टूटा है। कहानी तो सुनी हुई होगी। जिंदा होते ही टूट गया। कब प्यारी प्राण प्यारी कब प्राण प्यासी बन जाएगी पता ही नहीं चलता है। कि जहां भोग का रिश्ता होगा वहां कितना ही प्राण प्यारा लग रहा होगा तो उसको नफरत में बदलते देर नहीं लगती। और श्रद्धा का रिश्ता है, करुणा का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, अवभाव का रिश्ता है, समर्पण का रिश्ता है, तो शिकायत का जन्म नहीं होता है। आपके घर में श्रद्धा के रिश्ते के साथ आप जीते हो कि सुख के रिश्ते के साथ जीते हो। आपके बेटे के साथ, आपके भाई के साथ, आपके फेरे लेने वाले के साथ आपका रिश्ता
श्रद्धा का हो सकता ही नहीं हो सकता है। और यदि श्रद्धा का रिश्ता होगा तो शिकायत कभी नहीं होगी, और शिकायत है तो श्रद्धा हो नहीं सकती। और यदि जीवन में से शिकायत निकल जाए, आपके पास सबसे ज्यादा क्या है? समाधान ज्यादा है, शिकायत ज्यादा है। और जब आप किसी की शिकायत करते हैं उसमें बड़े खुश हो जाते हो। आपकी शिकायत करता है कोई तब खुश हो जाते हो। शिकायत करने वाले को देख करके मन खुश हो जाता है कि शिकायत करने वाले को देख करके मन बचने का होता है। आप किसके पास जाओगे? समाधान देने वाले के पास जाओगे, समाधान लेने वाले के पास जाओगे, कि शिकायत करने वाले के पास जाओगे? इसलिए हम परमात्मा के पास आते हैं, इसलिए हम संतों के पास आते हैं कि संत शिकायत नहीं करते हैं। और इसलिए महाराज श्री जी ने मुमुक्षु आत्माओं के लिए एक छोटा सा संकेत दिया कि संयम की राह पर चलने के बाद शिकायत के साथ रिश्ता मत रखना। और जिसका शिकायत के साथ रिश्ता बना रह गया उसको प्रभु मिलकर के भी काम न आ पाए। इंद्रभूति गौतम को तो भगवान महावीर बाद में मिले हैं, गोशालोक को प्रभु महावीर पहले मिले। इंद्रभूति गौतम तो प्रभु से लड़ने के लिए आए थे लेकिन समर्पित हो गए। गोशालक तो समर्पित होने के लिए आया था लेकिन आगे जाकर के ज्वालामुखी बन गया। कारण खोट देखने की आदत। और किसमें खोट देखनी? जिसके चरणों में मत्था टेका है, जिनके पांव पकड़ करके दीक्षा ग्रहण करी है, उन्हीं में खोट देख रहा है, उन्हीं के ज्ञान की परीक्षा ले रहा है, उन्हीं पर शंका है, उन्हीं से शिकायत है, तो ज्वालामुखी तो बनना ही बनना है। शिकायत करने वाला कभी भी प्रसन्न मुखी हो नहीं सकता है, और ज्वालामुखी कभी शिकायत करे बिना रह नहीं सकता है। 10 बज रही है, मैं क्योंकि मैं लेट आया हूं, मेरे तरफ से विलंब हुआ है आने में, इसलिए मैं सबसे पहले तो धर्म सभा की क्षमा मांगू कि समय पर पहुंच नहीं पाया। कुछ अंतराल का बताया 2 किलोमीटर था, निकला थोड़ा ज्यादा। अब शिकायत किससे करें? और महाराज साहब ने कहा कि शिकायत नहीं करनी, लेकिन महाराज साहब मन में तो आता है। जब ये श्रावक लोग 2-3 किलोमीटर होता है, 2 किलोमीटर बताते हैं, मुझे पता नहीं कि लोगों को 3 किलोमीटर को 3 किलोमीटर संतों को बताने में क्या जोर लगता है। इनकम टैक्स की फाइल भरते समय कम ज्यादा करो, समझ में आता है। संतों के साथ में कम ज्यादा करने का कोई कारण हो सकता है, लेकिन होता है। लेकिन फिर भी शिकायत नहीं करना है। करेक्शन तो कर सकते हैं, शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन करेक्शन तो करना चाहिए। गलती का परिमार्जन होना चाहिए, गलती की शिकायत भी नहीं होनी चाहिए, गलती का पोस्टमार्टम भी नहीं होना चाहिए, और गलती को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। उसको कहीं ना कहीं करेक्शन के रास्ते पर लाना चाहिए। इसलिए 10 बज रही है, मैं रुकना चाहूँगा क्योंकि कल फिर आपके साथ आना ही है, लेकिन कल प्रयास करूँगा समय पर पहुँचने का। नहीं, मुझे तो अनुकूलता है, लेकिन श्रोताओं को प्रतिकूलता शुरू हो गई है। हाँ, 2-4 जाएंगे। एक बार वो खिंडार पड़ गया,
आप जैसा चाहो, मुझे कोई, मैं तो एक जना रहेगा तब तक भी बोलता रह जाऊंगा, मुझे क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात मंजिल पर पहुंचनी चाहिए, बात के लिए बात नहीं होनी चाहिए, बात सुनने के लिए नहीं सुननी चाहिए, बात सुनाने के लिए नहीं सुनानी चाहिए, कि बात की कोई मंजिल होनी चाहिए। और आज बात की एक छोटी सी मंजिल आपके सामने रख रहा हूं। क्या हम शिकायत के बिना जी सकते हैं क्या? आपसे पूछ रहा हूं। चलो और छोटा सा कर देता हूं, और छोटी सी बात कर दो, क्या हम अपनों से शिकायत करना बंद कर सकते हैं क्या? हा? आप सोचिए, शिकायत ये फूल है कि कांटा है? कांटा है। और किसको चुभाना उसको? और अपनों को चुभा करके फिर अपना कहना, यही अपनेपन की परिभाषा है। तो ऐसे अपनेपन से बचने में ही समझदारी है। यदि किसी का अपना होना का मीनिंग होता है कि उसे कांटे झेलने हैं, तो मजा नहीं है। अपना आपके फूल का अधिकारी होना चाहिए कि कांटों का अधिकारी होना चाहिए? आप सोचिए, एक कैकेयी ने एक बार दशरथ को कांटा चुभाया, पूरी जिंदगी भर उसको कांटे ही कांटे मिलते चले गए। एक धोबी ने अपनी पत्नी को बोलते हुए राम को कांटा चुभाया। सीता को नहीं चुभाया, कांटा किसको चुभाया? और सजा किसको मिली? आपके कांटे ऐसी कितनी सीता को जंगल में भेजती होगी? ऐसी हमारी शिकायतें कितने लोगों के समाधान को अर्थ ध्यान में बदलती होगी। प्रसन्न चंद्र राजर्षि की कहानी मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं, आप सभी को पता है। यदि वो सैनिक चलते चलते, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, और क्या अक्कल है इस राजा के कि छोटे से बच्चे को सत्ता छुप करके दीक्षा ले ली। क्या करी उसने? शिकायत करी या नेगेटिव कमेंट्स करी? मैं दोनों में अंतर करना चाहता हूं आपके साथ। एक शिकायत है कि नेगेटिव कमेंट्स है, और दो में से एक आपको चुनना है। या तो हम नेगेटिव कमेंट्स करने के पचखान ले आज जब तक कि दीक्षा नहीं होती है, और अच्छा हुआ कि दीक्षा का आपको साधना करने के लिए समय थोड़ा आगे बढ़ गया है। जो दीक्षा लेना चाहते उनके लिए तो मुश्किल जा रहा होगा, लेकिन राजनांदगांव वाले तो खुशी मानते होंगे कि चलो इतने दिन तक अमृत का सागर यही रह जाएगा। नहीं तो दीक्षा जल्दी हो जाती तो विहार भी। तो आप राजनांदगांव वाले दीक्षा आगे पोस्टपोन होने के बाद खुश हुए कि नाराज हुए? हाँ, बोलो भाई, खुश हुए नाराज हुए? हाँ, आधे क्यों नाराज हो गए? हाँ, समय पर है तो शायद वही समय होगा जो आपने तय किया हुआ समय, कि जो प्रभु ने देखा वो समय। और जो समय प्रभु ने देखा वो टल नहीं सकता। आपने तय किया हुआ समय हो तो आराम से बोलिए। प्रभु के दृष्टिकोण के साथ चलने की बात महाराज सामने करी, और आप अपने दृष्टिकोण के साथ चलने की बात कर रहे। हमने इस समय तय किया था, आपने तय किया था, लेकिन प्रभु के केवल ज्ञान में उस समय का नहीं था। अब जिस समय उनके केवल ज्ञान में होगा उस समय दीक्षा होगी, कि आपके और मेरे ज्ञान में होगा उस समय दीक्षा होगी। तो किसकी बात पूरी होनी चाहिए? तो प्रभु की बात पूरी हो जाए तो खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? आधे जो नाराज है उनकी बात पूछ रहा हूं। हाँ,
बढ़िया है, प्रभु की बात में खुश हो जाइए। और प्रभु ने कहा है कि जो शिकायत करता है वो धर्म श्रद्धालु नहीं होता है। श्रद्धा में शिकायत के कांटे नहीं होते। सीता को विजनवास में भेजा गया और जिस समय सीता को वहां छोड़ा तो सुमंत ने कहा कि मैया राम जी ने बहुत गलत काम किया, राम जी ने बहुत गलत काम किया। और सीता ने कहा तुझे अधिकार क्या है राम जी को गलत कहने की? राम जी कभी गलत करते हैं? काश ऐसी सीता आपको मिल जाए। क्या विचार है? आपका ब्लड प्रेशर की दवा की समाप्त जरूरत ही नहीं रहेगी। होम मिनिस्टर की शिकायत बंद हो जाए। वो दिन दिवाली है कि होली है? रोज क्या है? जिस दिन शिकायत नहीं होगी उस दिन दिवाली है, तो जिस दिन शिकायत होती है उस दिन क्या है? और आप शिकायत करो उस समय क्या है? दिवाली है कि बुद्धि का दिवाला है? जिसके पास बुद्धि होती है वो शिकायत करता है, कि जिसके बुद्धि का दिवाला निकल गया वो शिकायत करता है। नहीं, मुझे थोड़ी सी सवाल जवाब की आदत है। आप बोलते रहोगे तो मुझे थोड़ा पॉज भी ले सकूंगा। जिसकी पास बुद्धि का दिया है वो शिकायत करता है, कि जिसके बुद्धि का दिवाला निकल गया वो शिकायत करता है। मैं भावना भाता हूं कि आपकी बुद्धि का दिवाला नहीं निकले। हमेशा आपकी बुद्धि के दिए जलते ही रहे, तो जिसके कारण से कभी शिकायत का अंधियारा जीवन में नहीं आए। और शिकायत का अंधियारा लेकर के जीने में मजा भी क्या है? मैंने एक कार्यक्रम लिया था बड़ौत में, बहुओं का कार्यक्रम था और छोटी सी कंपटीशन थी। बहू ने ससुराल का एक इंसिडेंट सुनाना है, कि जिस इंसिडेंस के कारण से उस बहू को ऐसा लगा कि मुझे सास ससुर नहीं माँ बाप मिले। यदि राजनांदगांव में कंपटीशन ली जाए तो 10,000 घर थे बड़ौत में, केवल 3 एंट्री आई। 10,000 घर में एंट्री कितनी? लेकिन तीनों ही एंट्री गजब की थी। एक बहू ने हस्बैंड से डाइवर्स लिया था और ये थी सास ससुर के साथ थी। और वो जब बोलने के लिए खड़ी रही कि मैंने हस्बैंड से डाइवर्स क्यों लिया, तो उसका छोटा सा वाक्य याद रखना है। बोले जिस व्यक्ति को अपने माँ बाप की इज्जत करते नहीं आती वो कल मेरी क्या इज्जत करेगा? जो अपने माँ बाप के साथ वफादार नहीं रहा वो मेरे साथ क्या वफादार रहेगा? और वो बेवफा मेरे साथ बेवफाई करे, उसके पहले उससे रिश्ते तोड़ने में मेरी समझदारी थी। दूसरी बहू बोलने के लिए खड़े रही। शुरुआत के दिन थे, बोले पापा जी को खाना परोसा, पापा जी खाना खा करके चले गए। थोड़ी देर के बाद मम्मी आई और मम्मी ने धीमे से कान में कहा कि पापा जी ने तेरे लिए एक समाचार दिए हैं कि खाना परोसने के पहले बिना चखे कभी नहीं परोसना। एक करेक्शन है कमेंट से। ये क्या है? इतना सा कहा पापा ने कि खाना परोसने के पहले बिना चखे नहीं परोसना। मैंने एक सब्जी चखी, नमक गायब था। दूसरी सब्जी चखी, इधर का नमक और पापा जी ऐसी सब्जी खा करके चले गए, एक शब्द भी नहीं बोला।
सब्जी भी नहीं सरकाई, चेहरे पर शिकन भी नहीं आई। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि जो मेरे माँ बाप भी नहीं कर सकते थे वो करने वाले माँ बाप मुझे मिले। मैं आपसे पूछूं, ये बहू अपनी जिंदगी में कभी सास ससुर को तकलीफ दे पाएगी क्या? रिश्ते सुधारने के लिए केवल इतना लगता है, गलती को सुधारने की कला होनी चाहिए, गलती की शिकायत करने के लिए तो बुद्धि की आवश्यकता है ही नहीं। और ये शिकायतों का सारा जमाना, हम शिकायत जितनी करते चले जाते हैं उतने उतने धर्म ध्यान से दूर होते हैं, और शिकायत तो जितनी कम करते चले जाएंगे उतने धर्म ध्यान के पास पहुंचेंगे। महाराज साहब ने जिक्र किया, उसी जिक्र को पुनः दोहरा रहा हूं। मैना सुंदरी अपने बाप की शिकायत कर सकती थी, नहीं कर सकती थी? करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? मुझे पता है, आपको ही पता है, थोड़ा सा घर में कुछ हो जाए तो होम मिनिस्टर के मन में एक वाक्य जरूर आ जाता है, मेरे माँ बाप को यही नजर आए थे क्या? जिस प्राइम मिनिस्टर को लेकर के होम मिनिस्टर के मन में ये वाक्य नहीं आया होगा वो सौभाग्यशाली। लेकिन मैना सुंदरी के मन में बाप को लेकर के शिकायत नहीं है, और शिकायत नहीं है तो ही नवकार मंत्र सिद्ध है। नवकार मंत्र को सिद्ध करना हो तो सबसे पहले एक मंत्र को छोड़ना होगा, शिकायत करने का। श्रीपाल धवल सेठ की शिकायत करता है, और यदि शिकायत करता तो नवकार मंत्र सिद्ध हो जाता। तो मेरे आपसे छोटा सा आग्रह है, यदि आप अपने धर्म को सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, दर्शन को सिद्ध करना चाहते हैं, तो शिकायत के वायरस से बचिए। एक बार शिकायत का एक कोरोना वायरस लग गया, और आपको ही पता है कि कोरोना की ट्रीटमेंट, वैक्सीन तो है पर गारंटी नहीं है। लेकिन शिकायत का, इस शिकायत के वायरस से बचेंगे तो जीवन में स्वयं को भी आनंद मिलेगा, दूसरों को भी आनंद देंगे, जिनके साथ जिएंगे उनको भी आनंद लगेगा। तो इतना छोटा सा संयम के इस अवसर पर ये भव्य आत्माएं, भृगु पुरोहित की याद आ रही है, भृगु पुरोहित की याद आ रही है, ईशुकार अध्याय की याद आ रही है। बेटों के पीछे माँ बाप भी निकल गए, राजा रानी भी निकल गए, और मैं भावना बहाता हूं कि आपके भी संग पति जो है वो भी निकल जाए। कि आपका तो राजा कौन है? कहाँ है राजा? अब विचार कर लेना भैया, भृगु पुरोहित का अध्याय पूरा हो जाए, है ना। माँ बाप के पीछे बच्चे चले उसमें मजा है, कि बच्चे के पीछे माँ बाप चले उसमें मजा है। मैंने तो इंदौर में रहते समय पढ़ा पेपर में, और उसी दिन मैंने वहाँ के धर्म सभा में आपकी अनुमोदना उसी दिन कर दी थी। जिस दिन मैंने खबर पढ़ी भास्कर में, उसी दिन धर्म सभा में मैंने जिक्र किया था कि धन्य उन माँ बाप को, धन्य उन बच्चों को, धन्य उन बच्चों के त्यागी जीवन को, कि जिनके सामने माँ बाप को भी भोग से विरक्ति हो गई। मेरी आप सबके लिए मंगल कामना है कि आपको ऐसे ही बच्चे मिले कि जो आपको परमात्मा के रास्ते पर लेकर के आए। राजनांदगांव का सौभाग्य और मेरा परम सौभाग्य, महाराज साहब ने कहा कि सरिताओं का संगम होता है, और मुझे लगता है कि सरिता का अंतिम ठिकाना होता है सागर, और मैं तो सागर में आया हूं। ये प्रयाग है कि सागर है? नाम क्या है महाराज साहब का? तो सरिताएं तो सारी अमृत सागर में आएगी आएगी। बहुत खुशी, संयम के अनुमोदना के इस पावन अवसर पर
बाकी सभी की अनुमोदना से तो संसार बढ़ेगा, लेकिन संयम की अनुमोदना से संसार घटेगा। और एक न एक दिन संयम की अनुमोदना करते करते संयम का आचरण भी हो जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ 10:15 बज गई, मैं रुकता हूँ। फिर एक बार विलंब के लिए क्षमा प्रार्थना के साथ कल प्रयास रहेगा समय पर पहुँचने का। बाकी आनंद मंगल। हम राजनांदगांव ही पहली बार आए, हमारा सारा प्रवास ही पहली बार है और हम बहुत समझदार हैं। हमारे समझदारी का थोड़ा सा एक लाइन में जिक्र करूं, 650 किलोमीटर का रास्ता मैंने 2200 किलोमीटर का कर लिया है। इंदौर में जोधपुर का चतुर्मास डिक्लेयर किया है और जोधपुर जाने के लिए बैतूल, नागपुर, बालाघाट, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, जबलपुर, कोटा और फिर जोधपुर का रास्ता चुना है। कितना समझदार हो आप कल्पना कर लें।